सर आप भगवान कृष्ण को मानते हो जी, और गीता का भी प्रचार आप काफ़ी करते हो अपने दूसरे चैनल पे भी, और अपना आपके जो कोर्स है उसमें भी आप इलाज गीता के द्वारा ही करते हो जी, लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण ही है जी। लेकिन जो लड्डू गोपाल है आजकल जो सोशल मीडिया पे हम देख सकते हैं अक्सर, या फिर घरों में भी आमतौर चीज़ें जो है वो बड़ी मतलब डिप्लोमेटिक हो रही है कि उनको मतलब भी इंसान की तरह रखना है ना, जैसे कि मतलब भगवान की श्रेणी इंसान की तरह रखना, पास ही सुलाना, उनको कुछ खिलाना पिलाना, टाइम टू टाइम उनको उठाना फिर नहाना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मतलब एक श्रद्धा का हिस्सा है या ये श्रद्धा से ऊपर जाके एक पाखंड या अंधविश्वास की ओर जा रहा है? ये श्रद्धा का हिस्सा भी है और पाखंड का हिस्सा भी है, ये दोनों ही हैं। ये दोनों ही क्यों हैं, इसके पीछे मैं पूरा मनोविज्ञान सभी को बताना चाह रहा हूँ। जैसे वो महिलाएं जो अकेली रहती हैं, जिनको इमोशनली सपोर्ट नहीं है, जिनको बच्चे की चाह है, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके जीवन में निरस्ता है, तो वो चाहती हैं कि उनके पास एक बच्चा हो जिसको वो खिलाएं पिलाएं, उसको नहलाएं धुलाएं। लेकिन उनके पास बच्चा कोई है नहीं, या उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, या उनको किसी कारण से बच्चे हुए ही नहीं, पति का उनको सपोर्ट नहीं है, पति अपने काम पर निकल जाता है, पति उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, घर में वो फ्री रहती हैं। तो अब करें क्या, तो उनका टाइम भी पास नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय में लड्डू गोपाल ने साइकोलॉजिकली उनकी बहुत मदद की है, उनके खालीपन को भर दिया है। तो ये श्रद्धा का विषय है, लेकिन ये साइकोलॉजिकली है कि जो महिलाएं खुद को इमोशनली अकेला महसूस करती हैं, जिनके घर में बच्चा नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, पति ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसी महिलाएं ही लड्डू गोपाल को घर में रखती हैं, उनकी केयर करती हैं। लेकिन सर आजकल तो जैसे हम देख सकते हैं कि लड़के भी हैं गोपाल को साथ में लेके जाते हैं, उनको कुछ खाते हैं तो खुद पहले उनको खिलाते हैं थोड़ा सा वो चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा ज़्यादा एक मतलब अंधभक्ति का रूप ले रही है? अभी इसको एक मतलब भगवान है तो उनको एक गरिमा में रखना से ज़्यादा बढ़िया है। कोरी बकवास कहूँगा मैं। ये क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्या है कि जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो साथ में लड्डू गोपाल को लेकर के जाते हैं, उसकी केयर भी करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसको कपड़े भी पहनाते हैं, महंगी महंगी चीज़ें उसके लिए खरीदते हैं। इसमें एक गड़बड़ी हो रही है, इसमें एक भूल हो रही है जी। भगवान कृष्ण कभी ये नहीं कह करके गए कि मुझे ही घर में रखो, मेरी मूर्ति की तुम रक्षा करो। भगवान कृष्ण ये कह के गए हैं कि मैं हर बच्चे के अंदर हूँ। अब आप बाहर जाते हैं, बाहर बहुत सारे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे हैं या जिनको कपड़े की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, लेकिन आप ऐसे बच्चों से नफ़रत करते हैं, उन बच्चों को कुछ खिलाते नहीं हैं। जो बच्चे नंगे हैं या जिनके पास वस्त्रों की कमी है, उन्हें आप वस्त्र खरीद कर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो एक किसी धातु की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, उसको आप महंगे महंगे कपड़े पहना रहे हो। तो ये पाखंड है, ये अंधभक्ति है। जो बच्चे सड़क पर भूखे हैं उनको आप खाना नहीं दे रहे हो, लेकिन लड्डू गोपाल को बादाम उसकी मूर्ति की तरफ कर रहे हो, उसकी तरफ कोई हलवा कर रहे हो, या तरह तरह के पौष्टिक व्यंजन मूर्ति को खिलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पाप है, ये पाखंड है। इसमें सर एक चीज़ मैं एक और देखता हूँ आजकल कि ये भी बड़ा एक लोगों के दिमाग में चीज़ें डाली जाती है कि लड्डू गोपाल के भी अलग अलग साइज़ होते हैं, जैसे छोटा जी, 0 साइज़ के, बड़ा और बड़ा इतने इतने बड़े भी होते हैं। तो वहाँ पे भी ना यूट्यूब पे वीडियो की ये मत रखो, ये लड्डू गोपाल ना नुकसान कर देगा, इतना बड़ा होना चाहिए, कपड़े ऐसे पहनाने चाहिए, अगर सिर पर मुकुट नहीं है फिर तो सही फ़ायदा ही नहीं है रखने का, इतने बजे उठना ही चाहिए, ये चीज़ें। तो ये चीज़ आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को मानसिक रूप से एक अंधभक्ति की तरफ ले जा रही है? व्यापार बन चुका है। कृष्ण को लोग बेच रहे हैं, उनको लड्डू गोपाल बेचने से मतलब है। अब बेचेंगे तब जब वो लोगों को डरा पाएंगे। तो YouTube पर या बहुत सारे जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो डराने का काम ज़्यादा करते हैं। तो वो आपको डराएंगे कि लड्डू गोपाल का साइज़ इतना होना चाहिए, कपड़े ये होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए, क्योंकि उनको कपड़े बेच करके पैसे कमाने हैं। बड़ी मूर्ति बेचेंगे तो बड़ा पैसा मिलेगा, कपड़े महंगे बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। तो वो अपने व्यापार के लिए आपकी मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
उनको भगवान कृष्ण के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं है। जो कहते हैं ना कि बड़ा साइज, अरे भगवान का भी कोई साइज होता है, भगवान तो निराकार है। अब उसकी कोई छोटी मूर्ति 0 साइज हो सकता है, भगवान तो माइक्रो से भी माइक्रो साइज में उपलब्ध हैं। भगवान ही तो है सब कुछ, भगवान ही तो हर जगह पर व्यापक है। अब उसका भी लोगों ने साइज बना दिया, भी बड़ा रखोगे तो ऐसे तो भाई पत्थरों की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, 500 फीट की रख लोगे तो भाई आपका तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। ये कोरी बकवास है। ये जो ये पुरोहित या पंडित या जो ऐसे लोग जो ऐसी बातें बोल रहे हैं वो फ्रॉड हैं, वो स्कैम कर रहे हैं, वो आपसे पैसा लूटने की फिराक में हैं, आपको डरा करके आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। भगवान को कोई कपड़े की ज़रूरत है? हर कपड़े में वही है। सारी प्रकृति, सारे पेड़, सारा जगत उसका वस्त्र है, तो अब भगवान को भी अलग से वस्त्र चाहिए। सारा आकाश, सारे तारे, चंद्रमा, सूरज जिसका मुकुट है, अब उसके मुकुट का भी कोई साइज होगा? पूरा विश्व उसका मुकुट है, बताइए उसके लिए कोई धातु का मुकुट असर करेगा? अच्छा सर, जैसे भी आपने कहा कि हर जगह भगवान, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि कण कण में मैं हूँ। अब इसमें अगर एक चीज भी देखें कि जब भगवान कृष्ण जिंदा थे तब लोग उनको बहुत सारे, उस युग में भी बहुत सारे लोग उनको अच्छा नहीं समझते थे, उनकी बेइज्जती भी क्या करते थे, ऐसे भी लोग थे। लेकिन अभी शायद वो भगवान के प्रति श्रद्धा कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मतलब वो जो नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है जी अपने लिए भी और समाज के लिए भी। तो इससे अगर बचा कैसे जा सकता है कि इससे भी अगर बाहर आना हो, कि हम भगवान को रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें भगवान का और उनको पूजें भी, लेकिन ये नहीं कि उनके गुलाम बन जाए। भगवान की रिस्पेक्ट करें, लेकिन भगवान की रिस्पेक्ट लड्डू गोपाल घर में रखने से होने वाली नहीं है। मूर्ति को खाना खिलाने से भगवान की रिस्पेक्ट होने वाली नहीं है। अगर आप भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्ची इज्जत भगवान को देना चाहते हैं, तो इसके लिए हर बच्चे को लड्डू गोपाल ही समझें। इस धरा पर जो जीव है, जो प्राणी हैं, सबको ही लड्डू गोपाल मान लें। हर बच्चे को ही उस दृष्टि से देखें कि ये भगवान कृष्ण ही हैं, और उस बच्चे की रिस्पेक्ट करें, उस बच्चे को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, उसको वस्त्र दें, तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान आपको अपने आप वरदान देंगे। लेकिन इन पत्थरों की मूर्तियों को कपड़े पहनाने से या चांदी या सोने की मूर्तियों को घर में रखने से आपका फ़ायदा नहीं होने वाला है, अलबत्ता आपका आर्थिक नुकसान ही होने वाला है। तो असली भक्ति, सच्चा प्रेम है प्राणियों से प्रेम करना, जगत के जीवों से प्रेम करना, हर बच्चे से उतना प्रेम करना जितना आप एक लड्डू गोपाल से करते हैं। तो ये सच्ची भक्ति है, और बाकी अंधभक्ति ही है। जी, मतलब भगवान के बनाए हुए रास्ते पे चलना। जी तो भगवान श्री कृष्ण जो शिक्षाएं दे करके गए हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है, ना कि भगवान श्री कृष्ण को ही पकड़ करके बैठ जाना।